गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में भी कई पार्ट्स के रूप में ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। जैसे नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इक्वल होता है। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, वो सेम है। चलिए देखते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस is that surface at every point of which potential is same. Potential is same. तो मैंने यही तो कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई ये सरफेस ले ली और ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम मिलेगा। किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो एक बात तो ये यहाँ तक हो गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अब दूसरी बात देखते हैं। देखो, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between 2 point B and A, 2 points between 2 points, by definition potential difference between 2 point B and A, work done in carrying a unit positive test charge in carrying a unit positive test charge from A to B, from A to B। देखिए, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं वही लिखा है मैंने कि बाय डेफिनेशन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आप भी जानते हैं क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, VB माइनस VA, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, यानी WAB, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन किसकी देखी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B।
और वो किसके बराबर होगा, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसके बराबर। अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखो अब ये अलग था, वो अलग था, अब वो चीज़ इसमें लाते हैं। देखो एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है फिर तो वी ए और वी बी क्या होगा, बराबर। अगर दोनों पॉइंट ए और बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही हो, दोनों ही पॉइंट, तब तो वी ए और वी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप मूव कराते हो ए टू बी ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर कोई और सरफेस है तब तो ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हो, कितना आएगा, वी बी माइनस वी ए। लेकिन अगर ऐसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर करते हो तो फिर तो वी ए और वी बी बराबर हो जाएगा, यानी वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि कोई भी वर्क डन नहीं होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव कराते हो, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर, डब्ल्यू ए भी 0 आ गया ना। लेकिन ये 0 तभी आएगा जब सरफेस कैसी हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, ए भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हो और बी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हो। हैंस नो वर्k is done in moving the test charge from one point to another point from one point to other point of equipotential सरफेस। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कराते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब एक और समझिएगा, जैसे ये कोई इक्वी पोटेंशियल, ये मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। अब आप इस टॉपिक को समझे, ये टॉपिक कई पार्ट्स में छोटा छोटा करके देखिए। ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इस पर मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को डीएल मूव कराया। मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराया है डीएल, स्मॉल डिस्टेंस डीएल, किसके ऊपर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करा दिया, कितना, डीएल, किसके ऊपर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तब क्या होगा देखिए, इफ डीएल इज दी, यही लिख रहा हूं जो मैंने बोला है, इज दी स्मॉल डिस्टेंस over the equipotential surface, through which unit positive charge is carried. Unit positive charge is carried. यही कि कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और उसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम कितना मूव कराते हैं, डीएल मूव कराते हैं। तब जो वर्क डन होगा, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। देन
जो वर्क डन है आपका वो कितना होगा। तो कितना स्मॉल डिस्टेंस मूव कराया था ना dl, तो वर्क डन भी कोई होगा स्मॉल dw, और वो कितना होगा E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और आप जानते हो E वेक्टर डॉट dl को क्या लिखे, E का मैग्नीट्यूड, dl का मैग्नीट्यूड, कोस और इन दोनों के बीच का एंगल जो भी था थीटा। लेकिन आपने ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस सरफेस पे मूव कराया है dl, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। आप पहले ही देख चुके हो कितना होता है, जीरो। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन तो पहले ही जीरो आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये कितना है बेटा, जीरो। ये जीरो है तो इसका मतलब ये है कि आपका ना तो ई जीरो हो सकता ना dl जीरो हो सकता। इसका मतलब कोस थीटा क्या है आपका, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कितना है, कोस थीटा के कोस के किस एंगल के लिए वैल्यू जीरो आएगी, 90 के लिए। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब थीटा क्या था बेटा, थीटा तो ई और dl के बीच में एंगल था। इसका मतलब ई जो है वो परपेंडिकुलर होता है dl के। इसका मतलब ई क्या है, परपेंडिकुलर है dl के। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप यही लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई is always normal to, normal मतलब perpendicular, normal to, और dl तो सरफेस पे ही था ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदाई परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर सिंगल चार्ज ही देख लेते हैं, फॉर सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज ये है कोई, तो इसके आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कितना होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो भी चार्ज यहाँ पे रखा था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हर तरफ देखोगे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होगी, सिर्फ हम ये देखना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पोटेंशियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर R डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। तो इस पॉइंट से बराबर दूरी पे कहीं पर भी देखूंगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। ये सारे वो पॉइंट बन रहे हैं जिन पे क्या है, पोटेंशियल सेम। तो फिर ये सारे पॉइंट जिस भी सरफेस पे आएंगे वो सरफेस कैसी बनेगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बेटा फिर देखो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। तो क्या है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर फिर दोबारा से देखूंगा तो इस देखो कहीं पर भी देखना, क्योंकि डिस्टेंस जो है हर साइड चार्ज से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो मतलब पोटेंशियल भी वहाँ पे क्या होगा, सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम है इस पूरी सरफेस पे, तो ये भी कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बेटा ये देखो, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के क्या है, देखो परपेंडिकुलर, क्या है ये परपेंडिकुलर। कहीं पर भी देखिए यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है परपेंडिकुलर। तो बेटा वही तो दिखाया गया है। तो फॉर सिंगल चार्ज आप ये कह सकते हो। आप दूसरा भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। तो बेटा इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो बेटा ये होगी इसके अंदर, देखो ये सरफेस क्या हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो आ गया क्लियर वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगी। आप आगे भी ले सकते हो, ये भी क्या हो सकती है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। तो ऐसे आप और भी चीज़ों में देख सकते हो, लेकिन कहीं पर भी आप देखेंगे आपको यही मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर ही रहती है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस।